मध्य प्रदेश के जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा जिले भर के कॉलेजों में बीए व बीएससी की परीक्षाएं कराई जा रही हैं। इस दौरान 21 नकलचियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेटों ने पकड़ा है। इसमें सबसे अधिक 4 नकल प्रकरण बानबौर के पंडित नेहरू कॉलेज में बने हैं। परीक्षा के दौरान कॉलेजों में खुलेआम नकल करने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे, जिसकी शिकायत मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा के सचिव से मिली थी। इसके बाद सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे कि नकल पर जिले भर में रोक लगाने का प्रयास किया जाए। ऐसे में जीवाजी विश्वविद्यालय ने 4 कॉलेजों की परीक्षा सेंटर बदल दिए गए हैं। जिले में सबसे ज़्यादा नकल की शिकायत पंडित नेहरू कॉलेज और पीएसयू महाविद्यालय केएस कॉलेज सहित जोरा केलारा सबलगढ़ पोरसा इलाके में नकल की शिकायत मिल रही थी। इस विषय में हमने अपने स्तर पर जो लीड कॉलेज के स्तर पर एक उड़न दस्ता बनाया गया है जो लगातार गश्त करता है और प्रशासन की तरफ से भी प्रशासन भी कार्यवाही कर रहा है। जो नकल प्रकरण बनते पंडित नेहरू की रिपोर्ट हमने कल प्रशासन को भी बताया था। प्रशासन की तरफ से भी एक समिति गठित की गई है जो अब आगामी नकल प्रकरण पे या जो परिस्थितियां जैसा आप लोग बताएं उस पे रोक लगाएंगे और जैसी भी परिस्थिति होती है वो हम प्रशासन को और यूनिवर्सिटी को अवगत करेंगे। तो हाँ, लीड कॉलेज का प्रयास है कि हम जो भी वहां से मॉनिटर करना हमारा काम है। तो जहां से हमें जिन केंद्राध्यक्षों से जहां से हमें जो भी रिपोर्ट मिल रही है वो हम लगातार प्रशासन को बता रहे हैं और यूनिवर्सिटी को भी बता रहे हैं। और उसमें कुल प्रकरण कल 22 बने हैं पूरे जिले। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बानमौर थाना इलाके के बाणगंगा के जंगल में महिला की हत्या करने वाले पुलिस के हाथ पहुंच गए। महिला शादीशुदा और 3 बच्चों की मां है। जिस प्रेमी के लिए पति और ससुराल को छोड़ दिया, उसी प्रेमी ने परेशान होकर निर्दयता से मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी अमित भदौरिया ने बताया कि आरोपी लखन महिला से प्रेम करता था और उसे मेला दिखाने के बहाने ले गया और उसने जंगल में उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने महिला की हत्या करने का कारण उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही थी, उन्हें लखन पूरी नहीं कर पा रहा था। इस कारण से उसने मजबूरी में यह कदम उठाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि हत्या के मामले में और कौन लोग उसके साथ शामिल थे। लखन के साथ रहने के लिए रचना ने 7-8 महीने पहले पति को छोड़ दिया था। तीनों बच्चों के साथ लखन के साथ रहने लगी। मृतका के हाथ में LR लिखा हुआ टैटू है जो लखन के नाम का है। कि बामोर थाना अंतर्गत भी 29 मार्च के लगभग एक अज्ञात महिला का शव बामोर से शनिचरा की तरफ जाते हैं, वहाँ रोड के लगभग 100 मीटर अंदर अज्ञात महिला का शव मिला था जिसके गले पर चाकू जैसे धारदार हथियार से वार थे, जिस पर पुलिस द्वारा सबसे पहले तो प्रथम तो उस महिला की शिनाख्ती के लिए प्रयास किए गए, जिसमें महिला की शिनाख्ती रचना कुशवाहा जो कि ग्वालियर निवासी होना ज्ञात हुआ। उसी शिनाख्ती के आधार पे और मौके से जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पे पुलिस टीमों के द्वारा और तकनीकी साक्ष्यों से पुलिस टीम हमारे पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में और वहाँ के SDOP और TI की अपनी टीम के माध्यम से आरोपी की लगातार तलाश की जा रही थी, जिसमें पुलिस टीम को अच्छी सफलता हासिल हुई और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आया और पुलिस को गिरफ्तार कर उससे घटना में प्रयुक्त चाकू और अन्य आला जब्त किया गया। जैसा कि हत्या के कारण के संबंध में ज्ञात हुआ है कि महिला पूर्व से शादीशुदा थी और आरोपी के साथ में वो अपने पति को छोड़कर रहने आ गई थी ग्वालियर में। तो उसी बात को लेके महिला का किसी और अन्य व्यक्ति से प्रेम प्रसंग की भी चर्चा सामने आई। तो इसी को देखते हुए जो प्रेमी था, जो कि आरोपी है हमारा, प्रेमी के और महिला के बीच में लगातार वाद विवाद हो रहा था। उसी दिन प्रेमी के द्वारा शनिचरा मेला में महिला को लेकर आने की बात बताई गई और उसके साथ में इस तरह की घटना उसने करी। अभी तक के जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें हमारे जो अभी तक जानकारी आई उसमें एक आरोपी है जो कि गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी विवेचना जारी है। जैसे भी तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सुबह 11:30 बजे के करीब हमें सूचना मिली थी कि बूढ़ा डाणा बाणगंगा मार्ग पर जो जंगल का रास्ता है वहाँ एक अज्ञात महिला की
बॉडी पड़ी हुई है। जब मौके पर पहुंचे तो समझ में आया कि अज्ञात हत्यारे ने चाकू मार के गले में महिला की हत्या कर दी। महिला की शिनाख्त के प्रयास किए गए, उसके फलस्वरूप उसकी शिनाख्त रचना कुशवाहा निवासी लक्ष्मीगंज के रूप में हुई। जब प्रकरण की विवेचना में आगे कार्रवाई की गई तो पता चला कि पिछले कुछ समय से वो लखन कुशवाहा के साथ लिव इन में रह रही थी और दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा था। उससे तंग आके लखन कुशवाहा उसको शनिचरा मेले में घुमाने के बहाने लेके वहाँ आया और चाकुओं से उसकी हत्या करके और बॉडी को वहाँ छोड़ के फरार हो गया। फिर हम लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पतासाजी की और आरोपी को भी माता बसैया थाना क्षेत्र के तिवारी के पुरा से गिरफ्तार कर लिया। धौलपुर जिले में शुक्रवार की रात को अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के साथ की गई धक्का मुक्की के मामले में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के चाचा प्रदीप सिंह बोहरा को पूछताछ के लिए न्यालगंज थाना पुलिस थाना पर बुलाया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को शांति भंग और 3 लोगों को प्रकरण में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया, जिसमें से 3 लोगों को जेल भेज दिया है। धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बता दें कि शुक्रवार रात को जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी नगर परिषद की टीम के साथ शहर के पुराना डाकखाना चौराहे पर अतिक्रमण को हटवा रहे थे। टीम जैसे ही कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के निवास पर पहुंची और बुलडोजर की मदद से नाले पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त करने लगी तो मौके पर मौजूद विधायक बोहरा के समर्थकों और जिला कलेक्टर से धक्का मुक्की हो गई। धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक नीरज चौधरी ने कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के चाचा प्रदीप बोहरा समेत करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया था। पुलिस ने प्रदीप सिंह बोहरा को पूछताछ के लिए न्यालगंज थाना पुलिस बुलाया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को शांति भंग और 3 लोगों को प्रकरण में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 लोगों को कोर्ट में पेश किया, जिसमें से 3 लोगों को जेल भेज दिया है। घटना के बाद विधायक रोहित बोहरा एवं उनके समर्थकों में आक्रोश भड़क गया। विधायक एवं उनके समर्थकों में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कल दिनांक 4 अप्रैल 2025 को नगर परिषद धौलपुर के कर्मचारियों द्वारा अतिक्रमण को हटाए जाने का कार्य किया जा रहा था। उसी दौरान कुछ लोगों द्वारा नगर परिषद के कर्मचारियों व श्रीमान कलेक्टर साहब के साथ धक्का मुक्की की गई थी, जिस पर धौलपुर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शेष आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की जा रही है। अनुसंधान। धौलपुर शहर के प्रसिद्ध श्री महामाया मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति मेले का आयोजन गत वर्ष की भांति बड़े ही हर्षोल्लास के साथ किया गया। पूरे मंदिर परिसर में विभिन्न रंगों के फूलों को सजाया गया, साथ में 56 भोग की झांकी भी लगाई गई। प्रातः से ही मंदिर में दर्शनार्थियों के लिए दर्शन के लिए लाइनें लगी रहीं। शाम को मेले का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। महामाया का नयनाभिराम श्रृंगार विशेष रूप से जयपुर से मंगाए गए लहंगे से पंचम बाथम ने के द्वारा किया गया। माता रानी की जात में दूर दूर से भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर दर्शनों के लिए आते हैं, साथ ही हलवा पूड़ी चने का भोग लगाते हैं। मेले में दर्शनार्थियों ने विभिन्न चाट की पकौड़ी, खिलौने, प्रसाद की दुकानें, झूले, आइसक्रीम एवं जूस का जमकर लुत्फ उठाया एवं खरीदारी की। धौलपुर अभिभाषक संघ की एक आपात बैठक वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारका प्रसाद कंसाना की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 21 मार्च 2025 को अधिवक्ता उपेंद्र शर्मा के साथ हुई घटना पर पुलिस प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक पुलिस प्रशासन दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं करता, तब तक अधिवक्ता न्यायालय परिसर में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। यदि कोई अधिवक्ता न्यायिक कार्यकर्ता पाया गया तो उसे धौलपुर बार एसोसिएशन की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी और राजस्थान बार काउंसिलिंग से भी सदस्यता समाप्त करने की संप्रस्तुति की जाएगी। इस निर्णय में समर्थन में अधिवक्ताओं ने न्यायालय परिसर में जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के सदस्य मौजूद रहे। हम 8-9 दिन से
हड़ताल पर हैं। पुलिस द्वारा हमारी एफआईआर में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज तक हमारी कोई मुलजिमों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके संदर्भ में हम बताना चाहते हैं कि आज अब हमारे सभी अधिवक्ता साथियों ने निर्णय लिया है कि बिल्कुल कोई भी कार्रवाई कोर्ट परिसर में, न्यायालय में सभी पूरी तरह कार्य बंद रखेंगे और न कोई स्टाम्प बेचेगा, कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। अभिभाषक संघ ने यही निर्णय लिया है कि कोई भी किसी भी तरह का कोई अगर वकील काम करता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और उसका निलंबन करवाएंगे। हमारे धौलपुर व्यवसाय संघ के एक सदस्य श्री उपेंद्र शर्मा, जो कि वरिष्ठ सदस्य भी हैं, उनके साथ दिनांक 21/3/25 को कैंती रिसोर्ट के पास कुछ बदमाशों ने घटना घटित की, जिसकी एफआईआर संख्या 93/25 हमने दर्ज भी कराई है, जो कि थाना निहालगंज में दर्ज है। पुलिस प्रशासन ने उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। एसपी साहब से भी हम लोग मिले, 2 बार मिले, उन्होंने भी 2 दिन का आश्वासन दिया। फिर हमने मजबूरन 27/3/25 से स्वैच्छिक कार्य बहिष्कार पूरे सभी न्यायालय, धौलपुर से सभी न्यायालयों को किया, जिसके बाद वह निरंतर आज तक जारी है। और आज जो मीटिंग की गई है, उस मीटिंग में भी यही निर्णय लिया गया है कि अगर सुनवाई नहीं होती है तो हम पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार सोमवार से करेंगे। जो हमसे हो सकेगा उचित प्रक्रिया करवाने के लिए कार्य बहिष्कार केवल कानून रूप में रहकर वो हम करेंगे। बाड़ी उपखंड के उमरेह ग्राम पंचायत के नरकोटे खेत में रखी गेहूं की कटी फसल अज्ञात कारणों से आग लगने का मामला सामने आया है। घटना दिन में करीब 2 बजे की बताई जा रही है। पीड़ित किसान ने अपने करीब 1.5 बीघा खेत की कटी फसल को काटकर एक स्थान पर एकत्रित किया गया था और उसके सूखने का इंतजार किया जा रहा था। इस दौरान अज्ञात कारणों से कटी फसल में आग लग गई, वह आग की भेंट चढ़ गई। घटना के बाद जैसे ही ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, जब तक पूरी फसल आग से जलकर राख हो गई। उमरे ग्राम निवासी बच्चू सिंह ग्रामीण ने बताया कि गांव के नरकोटे से पीड़ित माखन पुत्र लाखन सिंह मीणा की 1.5 बीघा खेत में गेहूं की फसल रखी थी, जिसे 2 दिन पूर्व ही माखन ने कटवाकर एक स्थान पर एकत्रित किया हुआ था। सूखने के बाद उसे थ्रेसर से अलग करना था, लेकिन इससे पूर्व ही आज दिन में करीब 2 बजे अचानक पूरी फसल में आग लग गई। बाड़ी शहर में नगरपालिका द्वारा आयोजित किए जा रहे चैत्रीय नवदुर्गा महोत्सव के तहत शुक्रवार सप्तमी की रात मेला मंच पर स्थानीय कवियों द्वारा काव्य पाठ किया गया। काव्य पाठ से पूर्व फिल्म अभिनेता मनोज कुमार के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ में स्थानीय गीतकार और मुकेश के गीत गाने वाले साबिर शाह द्वारा अभिनेता मनोज कुमार के गीतों की जब प्रस्तुति दी तो पूरा पंडाल गूंज उठा। इसके बाद कवियों का काव्य पाठ शुरू हुआ, जो देर रात तक चला। हालांकि दर्शकों और श्रोताओं की संख्या मेला मैदान में कम दिखाई दी। मेला रंगमंच पर मंच संचालन कर रहे बाबूलाल कुलश्रेष्ठ ने बताया कि शुक्रवार की रात स्थानीय कवियों ने काव्य पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें शहर और आसपास के क्षेत्रों के कवियों ने अपनी कविताओं, व्यंग रचनाओं और गीतों की प्रस्तुति दी। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पीएमओ डॉक्टर शिवदयाल मंगल ने शिरकत की। साथ में अन्य अतिथियों में अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष मुन्नालाल मंगल, प्रभाकर दीक्षित, राधेश्याम अग्रवाल मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम सिंह, उपाध्यक्ष अहमद जमा खां के साथ सभी पार्षदगण और मेला अध्यक्ष अमर सिंह पोसवाल ने मंचासीन अतिथियों और कवियों का स्वागत एवं सम्मान किया। मेला मंच से नगर पालिका के कार्मिकों का भी सम्मान किया गया। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी दिव्यांग श्याम राय का इस दौरान विशेष स्वागत सम्मान हुआ और उनके कार्यों की सराहना की गई। बाड़ी में चैत्रीय नवरात्रा में माता रानी की भक्ति का ज्वार ऐसे उमड़ा हुआ है कि हर कोई माता की आराधना में लगा हुआ है। ऐसे में जहां घर घर माता रानी के पाठ हो रहे हैं, वहीं माता के मंदिरों पर विशेष सजावट और श्रृंगार किया गया। ऐसे में शहर से दूर ढांग क्षेत्र में भी माता रानी के जयकारे गूंज रहे हैं। बाड़ी से करीब 35 किलोमीटर दूर चंबल किनारे कस्बा नगर गांव में 16 युवा हरिद्वार हर की पौड़ी से माता रानी को गंगाजल चढ़ाने लाए हैं। करीब 7 दिन पूर्व उनका यह सफर शुरू हुआ था, जो अब पूरा होने वाला है। कस्बा नगर गांव के रहने वाले खुशवीर सिंह पुत्र प्रकाश भंडारी ने बताया कि वह 7 दिन पूर्व अपने गांव के 16 युवा साथियों के साथ हरिद्वार की हर की पौड़ी से गंगाजल लेने निकले थे।
4 कावड़ों में माता रानी को यह गंगा जल लाया गया। अब तक सभी लोग 600 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय कर चुके हैं। आज बाड़ी से उनकी यह कावड़ यात्रा अपने गांव कस्बा नगर के लिए प्रस्थान कर चुकी है। बाड़ी से कस्बा नगर की दूरी 35 किलोमीटर है। ऐसे में देर रात तक वे अपने गांव पहुंच जाएंगे और सुबह माता रानी को गंगा जल अर्पित किया जाएगा। इसके बाद 9 दिनों के पाठों का समापन और भंडारा किया जाएगा। हरिद्वार से हर की पौड़ी से ग्राम नगर कस्बा माता रानी के लिए सफर कर रहे हैं। कितनी किलोमीटर किया है अभी तक 600 आपने? किलोमीटर का रफ्तार किया है। अब कितनी किलोमीटर और रह गए? करीब 35 किलोमीटर और है। बाड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत उमरे के गांव वसई कापुरा के दर्जनों नागरिकों ने एसडीएम कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन के बाद एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पंचायत परिसीमन के तहत उनके गांव वसई कापुरा को ग्राम पंचायत सुनीपुर में नहीं जोड़े जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को अवगत कराया है कि उन्हें उनकी पूर्व पंचायत उमरे में ही बने रहने दिया जाए। यदि ग्रामीणों की मांग को तवज्जो नहीं दी गई तो फिर आंदोलन किया जाएगा। हमारे उमरे पंचायत में से सिंगुर पंचायत में जोड़ने के कारण हमारे लिए बहुत परेशानी पड़ रही है। हम उमरे पंचायत में ही रहना चाहते हैं सर। हमारा भाईचारा मान सम्मान बहुत अच्छा मिलता है। हमें उमरे पंचायत में रखा जाए सर। 9 किलोमीटर की दूरी है साहब। हमारा उमरे पंचायत 2 किलोमीटर है और हॉस्पिटल है, स्कूल है, सारी सुविधाएं हैं साहब वहाँ पर। तो वहाँ हमारे लिए सिंगीपुरा में बहुत परेशानी पड़ रही है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के बल्दियापुरा गांव में बीती रात्रि को चोरों ने एक घर पर धावा बोल दिया और कमरे में प्रवेश कर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित पद्मा पुत्र राम सिंह के घर में चोरी की वारदात हुई है। पीड़ित ने बताया कि वह अपने परिजनों के साथ घर के आंगन में सोया हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए अज्ञात चोर छत के रास्ते घर में प्रवेश कर गए और अंदर कमरों में रखे बक्सों, अलमारी से नकदी और जेवरात चोरी कर ले गए। सुबह जागने पर कमरे में सामान बिखरा देखा तो होश उड़ गए। चोर नकदी के अलावा सोने से बनी 2 जंजीर, वेसर, 4 अंगूठी, 1 टीका और चांदी की 2 करौंदनी, 2 जोड़ी तोड़ियां चोरी कर ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। राजाखेड़ा विधानसभा के लाडमपुर के ग्रामीणों ने लाडमपुर गांव को ग्राम पंचायत हिनौता में यथावत रखने की मांग की। पुनर्गठन का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा विधानसभा के हिनौता ग्राम पंचायत के लाडमपुर गांव वासियों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने लाडमपुर गांव को हिनौता ग्राम पंचायत में यथावत रखने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि हमारा गाँव लाडमपुर है। हमारी पंचायत पहले हिनौता चौकी थी। हमारे गाँव से हिनौता चौकी 2.5 किलोमीटर थी। अब राजनीतिक तौर पर हमारे गांव को दायरी पंचायत में जोड़ा जा रहा है, वो कि हमारे गांव से 7-8 किलोमीटर दूर है। हम नहीं उस पंचायत में हम नहीं जाना चाहते, ना ही हम वोट देने जाएंगे, ना ही वहाँ पे वोटों का बहिष्कार करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे अगर जबरदस्ती जोड़ा गया तो हमारे गाँव को। बोलो हम दायरी पंचायत में नहीं जाना चाहते हैं, अपनी हिनौता में पंचायत में चाहते हैं इसको हम तो। और हिनौता प्रति 2.5 किलोमीटर और दायरी प्रति 7-8 किलोमीटर। आज आप कलेक्ट्रेट क्यों आए हैं? हम चंद्रम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। धौलपुर शहर में शनिवार को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भव्य शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा संयोजक गिरीश गर्ग ने बताया कि शहर को सजावट भगवामय पूर्ण कर दी गई है। व्यवस्थाओं को लेकर अलग अलग टीमों का गठन किया गया है, जिसमें भगवा ध्वज वितरण संयोजक शीनू गुर्जर के साथ अशोक, धर्मेंद्र कपिल, सूरज कपिल, अभिषेक, कृष्णा, किरित और जतिन सहयोग करेंगे। इसी प्रकार झांकियों की व्यवस्था के लिए नरेश कुमार को संयोजक बनाया गया है। नरेश के साथ विजेंद्र, शुभम, गोविंदा, कृष्णा चौधरी, नमन ठाकुर, धीरेन्द्र कुशवाहा, भानु सहयोग करेंगे। महिलाओं को साफा वितरण का कार्य राहुल राणा को दिया गया है। शोभा यात्रा में अव्यवस्था न फैले, इसको लेकर चंद्र प्रसाद धाकरे की देखरेख में रविंदर, दीपक, कान्हा, यादविंदर, बादल, कल्लू, विकास, कृष्णा, नवल, सुमित और अमित सहयोग करेंगे। शोभा यात्रा के आगे संजय पहलवान कार्यकर्ताओं के साथ पान सिंह, टिन्नू, सूरज, जयराम, भोलू, पवन के साथ व्यवस्था देखेंगे। राम शर्मा ने बताया कि यात्रा में एक ढोल बैंड डीजे के साथ साथ अखाड़ा और नासिक का ढोल मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। जजराम कल
भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है और अभी धौलपुर में जो माहौल है उसको देखते हुए कुछ कार्यकर्ता हताश हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जब भी बहुत विपदाएं आई थी, और ऐसे ही कल प्रभु श्री राम का जन्म दिवस है, तो उसकी जो शोभा यात्रा है वो पूरे रूप से धूमधाम से निकाली जाएगी। जैसे पहले निकालते थे उसी प्रकार अभी भी निकाली जाएगी। और ये थोड़ी सी बहुत विपदाएं हैं जो अभी धौलपुर में चल रही हैं। ये हो सकता है भविष्य में हमें अच्छा लगे कि जो आज हुआ वो कल अच्छा लगेगा, लेकिन इससे हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो शोभा यात्रा है वो पूरे धूमधाम से निकलेगी जैसे पहले निकलती थी। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि सभी शोभा यात्रा में सम्मिलित हों और शोभा यात्रा को एक ऐतिहासिक यात्रा बनाएं। जय श्री राम, वंदे मातरम। धौलपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के फालेकापुरा गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। शनिवार को 4 वर्षीय रिया पुत्री नेमीचंद सोच के लिए घर से बाहर निकली थी, तभी तेज गति से आ रहे एक ट्रैक्टर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में रिया को गंभीर चोटें आईं, जिसे तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां मौजूद डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों की ओर से रिपोर्ट देने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। आज रामनिवास पुत्र राजाराम कुशवाहा ने एक तहरीर दी कि मेरी भतीजी रिया उम्र करीब 5 साल खेत पर थी, जो ट्रैक्टर से कुचल गई है, जिस पर मृतका कुमारी रिया की पंचायतनामा कार्रवाई की जा चुकी है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराकर लाश परिजनों को सुपुर्द की जाएगी। जांच जारी है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के आगरा मुंबई हाईवे पर ग्वालियर साइड से आ रहे एक डंपर कार को बचाने के चक्कर में पलट गया। तेज रफ्तार डंपर गुलाटी खाकर डिवाइडर को लांघते हुए दूसरी साइड पहुंच गया, जिसकी वजह से मुरैना से ग्वालियर जाने वाली लेन पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार मुरैना के बैरियर पर बने फ्लाईओवर के ग्वालियर साइड वाले मुहाने को लेकर ग्वालियर से आ रहे तेज रफ्तार डंपर पलट गया। चूँकि डंपर में ओवरलोड डस्ट भरी हुई थी, इसलिए उसे हटाने के लिए भारी भरकम क्रेन का इंतजाम करने में पुलिस के पसीने छूट गए। उधर आगरा से ग्वालियर साइड जा रहे 4 पहिया वाहनों का राजपूत ढाबा से लेकर अंबा बाईपास तक जमघट लग गया। तकरीबन 5 किलोमीटर लंबे इस ट्रैफिक जाम में फंसकर वाहन चालकों को कई घंटों का इंतजार करना पड़ा। डंपर को हाईवे से हटाया गया, तब कहीं जाकर ट्रैफिक क्लियर हो सका था।